जय सिया राम। मैं मयंक त्रिपाठी। प्रिय मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि बेलपत्र तोड़ने का नियम क्या है और उसे शिवलिंग पर चढ़ाने का सही तरीका क्या है, यह आपको बताएंगे। प्रिय मित्रों, शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। शिव को बेलपत्र अर्पित करते वक्त और उसे तोड़ते वक्त कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। बेलपत्र को ही संस्कृत में बिल्वपत्र कहा जाता है। यह भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इसका प्रयोग करने से बहुत जल्द ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिससे भगवान को, देवी देवताओं को फूल फल आदि अर्पित करते समय कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिससे प्रकृति की रक्षा भी हो सके, प्रकृति को कुछ हानि न हो, इसके भी नियम कुछ बताए गए हैं। तो प्रिय मित्रों, आज हम यही जानेंगे कि बेलपत्र तोड़ने का सही नियम क्या है, सही तरीका क्या है और शिवलिंग पर उसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है, यह जानेंगे। तो बताने से पहले आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। और एक बात, जो कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट में निसंकोच बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपके प्रश्नों का जवाब देने का। तो प्रिय मित्रों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि बेलपत्र तोड़ने का नियम क्या है। क्या आपको पता है कि बेलपत्र किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं पता होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, सावधानी पूर्वक सुनिएगा। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस दिन संक्रांति होती है उस दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और सोमवार के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार आप पुनः सुन लीजिएगा। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये तिथियां हैं, इन पे बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब कहोगे कि तो कब तोड़े फिर बेलपत्र? जैसे इस दिन हमें बेलपत्र चढ़ाना है तो हम बेलपत्र कब तोड़े? तो प्रिय मित्रों, आप पहले ही दिन आप बेलपत्र तोड़ करके रख लीजिएगा। अन्यथा आप बेलपत्र नहीं तोड़ पाए, भूल गए हैं, अगले दिन भी तोड़ना आप बेलपत्र नहीं तोड़ पाए हैं, तो क्या करिए, आप मंदिर में जाइए और मंदिर में शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा है वहीं बेलपत्र उठाइए, उसको अच्छी तरह से धुल करके पुनः आप उसे बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। क्योंकि हमारे पद्म पुराण में, शिव महापुराण में, लिंग पुराण में यह साफ साफ बताया गया है कि बेलपत्र को आप कई बार धुल करके चढ़ा सकते हैं। तो आप यह करिएगा। बेलपत्र तोड़ते समय आपको एक और विशेष सावधानी रखनी है कि आप जब बेलपत्र की चुनाव कर रहे हो, बेलपत्र तोड़ रहे हो, तो बेलपत्र तोड़ते समय इतना सावधानी रखें कि बेल के वृक्ष को कुछ हानि ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि टहनी सहित ही बेलपत्र तोड़ लेते हैं। ये महापाप आप करते हैं अगर टहनी सहित बेलपत्र तोड़ लेते हैं। तो आप केवल बड़ी सावधानी पूर्वक केवल पत्तों का ही चुनाव करिए। बेलपत्र के किसी अन्य भाग की हानि नहीं होनी चाहिए, टहनी कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। प्रिय मित्रों, जब आप बेलपत्र चढ़ाने लगे तो सबसे पहले आप बेलपत्र को अच्छी तरह से देखिए, कहीं बेल का पत्र जो है कहीं कटा फटा तो नहीं है, कहीं उसमें छिद्र सुराग तो नहीं है। आप उसको अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि खंडित बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आप पहले अच्छी तरह से उस बेलपत्र का आप निरीक्षण करिए। जब वो खंडित ना हो तो वहीं आप बेलपत्र चढ़ाइए। और इसके साथ साथ आप विशेष ध्यान रखिए कि उसमें पीछे जो डंडी होती है बेलपत्र की,
उस डंडी को आप तोड़ दीजिए। कुछ लोग क्या है कि वैसे बेलपत्र तोड़े और वैसे डंडी सहित ही चढ़ा देते हैं। उसके पीछे जो पत्ते की लंबी सी डंडी होती है उसको क्या करिएगा आप, तो बेल पत्ते के कुछ आगे से ही तोड़ दीजिए। ज़्यादा लंबी डंडी नहीं होनी चाहिए, उसे वज्र कहा जाता है। तो वह वज्र ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, उससे भी भगवान शिव को कष्ट होता है डंडी से चढ़ाने से, इसलिए डंडी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। उसको आप कैंची से या हाथ से बढ़िया आराम से उसको तोड़ दीजिए, काट दीजिए। अब बेलपत्र जो होता है 3 दल से लेकर के 11 दल तक का होता है। जितने अधिक दल का आप बेलपत्र चढ़ाओगे उतना अधिक आपको लाभ होगा, उत्तम फल आपको मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, ये रहा तो कुछ बेलपत्र तोड़ने का नियम और शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम। एक बात और विशेष ध्यान रखिए मित्रों, जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो ना, तो बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ता है। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ता है, यानी जो चिकना भाग होता है पत्ते का वो शिवलिंग की तरफ होता है, और जो कुछ दरबरहा होता है, जिस तरफ पत्तियों की जो नसें होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि बेलपत्र हमेशा उल्टा भगवान शिव को चढ़ाएं। एक बात और ध्यान रखिए, जब भी आप बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाने के तुरंत बाद ही भगवान शिव को आप जल अर्पित करिए। आप जैसे बेलपत्र चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल आप जरूर अर्पित करिए। इससे भगवान शिव को अति प्रसन्नता होती है, क्योंकि इससे उनके मस्तिष्क की शीतलता बढ़ जाती है। तो भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध करेंगे, पूर्ण करेंगे। आपके ऊपर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होंगे, तो आप यह जरूर करें। प्रिय मित्रों, यह रहा कुछ बेलपत्र तोड़ने का नियम, शिवलिंग पर चढ़ाने का नियम। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से बेलपत्र चढ़ाएं तो आपको किस मनोकामना की पूर्ति होगी, आप किस फल की प्राप्ति करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।